नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पीछे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। आपको ये पार्क देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये यूनिवर्सिटी के सामने वाला पंथ पार्क है और यहाँ पे 3 धुरंधर आपको नज़र आ रहे होंगे और अपने अपने चिन्हों को भी लेकर नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कमल दिख रहा है, एक तरफ टोपी दिख रही है और एक तरफ फिर से आपको हाथ का पंजा कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 धुरंधर यहाँ पर हैं। अब ये देखना है कि कौन है जो अपनी बात को अपनी पूरी मजबूती के साथ रख पाता है, दूसरे की बात को काट पाता है। क्योंकि यूपी में है चुनाव भैया, जो यहाँ पर बात ठीक तरीके से रख नहीं पा रहा है उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो सत्ता पाले। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत किससे की जाए ये मुझको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि कौन सी पार्टी अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास सत्ता है तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों की बोलती बंद करेंगे। जी। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर आयोजन के लिए। और दूसरा चीज़ है जो आज के जिस मुद्दे के लिए आप सब बुलाए हुए हैं कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव में जा रही है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें हमारे विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं। प्रथम मुद्दा योगी जी का विकास का है पूरे प्रदेश में, और विकास की गंगा पूरे प्रदेश में लेकर के लोग विकास की गंगा तो बहा ही रहे हैं, साथ में बरसात की भी गंगा बहा दे रहे हैं। वो देखिए सांसद जी का घर दिखाइए, कूड़ा घाट घुमाइए, बाढ़ लग गया है। यहाँ चले जाइए विधायक जी घर, वो भी बाढ़ लग गया। क्या कह रहे हैं भैया, विकास की गंगा बहा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि झूठ बस फरेब बोलना है और कुछ बोलना नहीं है। इन्होंने कहा माँ गंगा को, इन्होंने कहा तो सर्वप्रथम मैं माँ गंगा के चरणों में नमन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने माँ गंगा को नहीं छोड़ा। इनके प्रधानमंत्री जो कहते थे माँ गंगा ने बुलाया है और बेटा उसका आया है, तो माँ गंगा में बहती लाशें बोल रही थी, चीख चीख के बोल रही थी, अरे मेरे मोदी कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। लेकिन शर्म नहीं आई, कह रहे शर्म ही नहीं आई, लाशें बह रही थी। यदि कोई संवैधानिक व्यवस्था में है, यदि ये बता रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री, आप जहाँ तक मुझे ज्ञात है संविधान की व्यवस्था प्रधानमंत्री भी कोई हो तो यह संस्कारों की कमी आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी संस्कार परक पार्टी है, उसको भी आपको अभी आगे के भी कार्यक्रम में मिलते जाएगा, जिसका एक प्रबल आपको नज़ारा उत्तर प्रदेश में मिलते जा रहा है कि कहाँ से कहाँ बैठाई है, किसको कहाँ बैठाया गया वो भी जानते जाएगी, और आगे भी किसको कहाँ जनता बैठाएगी इसमें से किसी प्रकार नहीं है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के आप किनारे, इनके प्रधानमंत्री, मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सबके होता है। मैं घुमा के नहीं बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए वो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप जो लगा रहे हैं, बह रही थी गंगा में, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। मेरा आरोप नहीं है। देश की नहीं विश्व की मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत में जो हमारी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, जहां हमारी अस्थियां प्रवाहित होती हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, तमाम नदियां हैं, उसमें लाशें कैसे बह रही थी। इलाहाबाद में जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, सुन लीजिए, नेता ही इतनी बात बताऊं, जो इलाहाबाद प्रयागराज उसका नाम हो गया, अरबों खर्च इन्होंने कर दिया केवल नाम बदलने में। वहाँ JCB से खन के लाशों को ढक दिया गया था। ये पूछे अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं, अब जैसे मैं बीच में बोल रहे नेता प्रयागराज में, नहीं बात मेरी सुन लीजिए, प्रयाग सुनिए, समाजवादी पार्टी कैसे वो आ गए, कैसे सपा नेता आ गए। आपसी लड़ाई तो होती रहेगी इन लोगों की। 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रदेश में जितने इन्होंने घोषणा किए थे पूरी तरह से निराधार रहा, कोई भी इन्होंने काम पूरे नहीं किए। आप तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस देखिए मैम, आप बात समझिए, ये केवल गोल गोल घुमाते। कह रहा हूँ, ये कह रहे सपा नेता कोई काम होता है। देखिए, 2 चीज समझिए, उत्तर प्रदेश में कोई मामला होगा तो सपा आ जाएगी, और भारत में कोई मामला होगा तो पाकिस्तान आ जाएगा, नेहरू जी आ जाएंगे। अकॉर्डिंग इनके मैं मानता हूँ जैसा कोई बात होगी पाकिस्तान ने साजिश रच दिया, और जैसा कोई बात, अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, पूरा हथकंडा आपके पास है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, फैक्ट इन्होंने बोला, मैं स्वीकार कर लेता हूँ कुछ पल के लिए। अभी जल्दी जिला पंचायत का चुनाव और ग्राम प्रधान का चुनाव बीता है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बनाए हैं, ठीक है। आप बताएं, कई जगहों पे हमारे प्रत्याशी, मेरे मोबाइल में अकॉर्डिंग है कि गोरखपुर में हमारे प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया गया। 2:30 बजे हमको अनुमति मिला, 3 बजे तक गेट बंद था, मारपीट हुआ, कैसे रोका गया, पूरा प्रयत्न था। इनके चीज़ों में पुलिस काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो इलाहाबाद में गड़बड़ी हो रही है, लाशों को इन्होंने गड़वाया, और जब हवा चली
माँ धरती देखिए, आपको पहला ही जवाब मेरी बात दूसरा गंगा और धरती दोनों ने इनके राज को खोल दिया। हवा बाप पवन देव इनके भाषा में बोल रहा हूँ। और इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग संस्कृति विहीन है। चल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चल चेहरा तीनों उजागर हो चुका है। इनके आरोप सुन लीजिए। सबसे पहला आरोप कि कोविड में आप लोगों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। जिसको आपने माँ कहा उसी को आपने गंदा किया। लाशें जो बहवाने का कार्य यहाँ तक कि मीडिया भी दिखा भी रही है। और प्रयागराज में मुकदमा भी दर्ज है। 10 समाजवादी पार्टी के नेता जेल भी गए हैं। दूसरे चीज आपको बता देता हूँ, जो आप कोविड की अव्यवस्था की बात कर लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। आप मुझे नहीं सुनिए, बात बता दूँ। मेरी नाम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सारा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक इकबाल खान गए हैं, एतराज हुसैन गए हैं। आप उसके विषय में सारा चीज जानने की कहीं से व्यवस्था कोई ऐसा नहीं है जो जान भी ना रहा हो। मीडिया ही यह बात उठा रही थी। दूसरे चैनल जो है ये बता रहे हैं कि अव्यवस्था वाली जो बात बता रहे हूँ, आपको भी आपके चैनलों के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी यह ज्ञात भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उनका प्रधानमंत्री भी कहता है कि माननीय योगी जी की कोरोना में जो वैश्विक महामारी में जो पकड़ रही, और उन्होंने जितनी व्यवस्था, जितनी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से वैश्विक महामारी को जितने बढ़िया से उन्होंने कवर किया है, पूरे विश्व में वैसी व्यवस्था कहीं नहीं रही है। अब आप लोगों ने कहा तो ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। आप ऑक्सीजन की बात कर, यह बताइए आप अभी सुनिए, आप सभी व्यक्तियों को पहला चीज जान लीजिए कि सभी व्यक्तियों के मुफ्त वैक्सीन लग रहा है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति है, ठीक बगल में ही आपके मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है जहां वैक्सीन के सेंटर लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, उच्च हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी बिना भेदभाव के सभी जाति, हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। यह भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट लगा रही है अपने जनता के लिए। फ्री में वैक्सीन बंटवा रहे हैं, आप लोगों को बुराई करने की आदत है। इन्होंने पूर्व में कई सारी बातें की, वो शुरुआत उससे करूंगा। इन्होंने कहा कि WHO ने तारीफ कर दिया। मैं उस विश्व स्तर के संगठन को क्या मानूं? एक देश बर्बाद हो रहा है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में लोग हवाई जहाज के पीछे कैसे दौड़ रहे थे, तो WHO कैसे बिक जाता है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी मीडिया जानती है। दूसरी बात, जो एग्जाम ले रहे हैं, 10 नाम दे, मुकदमा दे, FIR दे, आपके चैनल पे दिखाएं। पहला मेरा चुनौती इनको है, ये पूरा दिखाएं। और इन स्पष्ट रूप से आपको बताया, ये जो कर रहे हैं पूरे नहीं 2 नाम इन्होंने, अब मैं पूरा 2 नाम इन्होंने गिनाया। अब यही बात हो गई, जो लाल किले पे चढ़ के झंडा लहराया था और मोदी के बगल में जाके फोटो खिंचवाया था, इनके सांसद सनी देओल के बगल में जाकर फोटो खिंचवाया था, वो आतंकवादी लोग, आप समझिए। वो आप देखिए, मुख्तार अंसारी आ गए, मैं बीच में बोलता नहीं, ये बीच में बोल रहे हैं, अब आ गए। नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माफिया और गुंडों की पार्टी है। और ये काम कुछ नहीं। इन्होंने ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया? इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, वेंटिलेटर क्यों नहीं दिया? एक वेंटिलेटर के लिए जनता मरती रही, ये नहीं दे पाए। ये मोदी जी का फोटो लगा के वैक्सीन लगवा दे रहे हैं। आपके लैब में बना था, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना था, देश के गरीबों का पैसा, और उनको मिल रहा वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये मोदी का पैसा नहीं है, योगी जी का पैसा नहीं है, ये भारत के गरीब जनता का पैसा उनको मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने काम किया होता तो वैक्सीन मिल जाता। शिविर जो महंगा, अरे मैडम 40 हजार 60 हजार रुपया में लोगों ने लाइन ला के खरीदा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मर रहे थे। एक महिला, एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती है। इनके विधायक पोस्ट करते हैं, इनके विधायक लिखते हैं लगा तमाम चीजें, और ये मानते कि नहीं हुआ, काम हुआ। वैक्सीन किसने दिया? मोदी जी अपने घर में बनवाए थे। ये बात नहीं समझते। ये देश आपका है, देश आपका है। क्यों कहते हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि जब गरीबों के लिए, जब हमारी देश की जनता के लिए मुफ्त हो जाएगा तब मैं लगवाऊंगा। अखिलेश यादव जी ने, आप पहले मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव जाएगा, देश की जनता को जब फ्री में लगेगा तब लगाया जाएगा। अखिलेश यादव, सुनिए बात बता दूं, पहला सुनिए बात बता दूं, पहला अखिलेश यादव, सुनिए बात बता दूं, अखिलेश यादव का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, आप उसको भी चेक कर ले। आप इनको 2 मिनट समय दिए, चेक कर लें। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं सुनिए बात बता दूं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं मोदी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और उनके अब्बा जान जा करके मोदी का वैक्सीन ही लगवाते हैं। तो आप इन लोगों के चाल चरित्र के विषय में कोई कह नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज आप यह जानिए कि आप इनके जो आदर्श हैं महिलाओं के प्रति, आप अभी 2019 का चुनाव था, एक महिला सांसद के विषय में क्या आजम खां जी ने निर्णय दिया था? न इनके पास, न यह देश को मानते हैं, न किसी महिला का सम्मान करते हैं, न यह संविधान का सम्मान करते हैं। आजम खां के बयान पर
पर क्यों अखिलेश यादव ने स्टैंड नहीं किया? आजम का एक भारतीय नारी, एक भारतीय नारी, ये बताएं, एक भारतीय नारी के अभी नारी आ रही है, आप समझिए, इन्होंने 3 मुद्दा बोला, इन्होंने जवाब सुन लीजिए साहब, अरे सुन लीजिए, ये सुनेंगे, अरे मेरे भाजपा के मेरे साथी, एक बात आप समझ लीजिए, इन्होंने 3 मुद्दा उठाया, राष्ट्रभक्ति, महिला सुरक्षा, ठीक है ना, और तीसरा इन्होंने कर दिया ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ समझ रहा हूँ। आप इस बात पहले उत्तर के लिए इन्होंने आरोप लगाया है, ये समझ ले, जो 40 साल तक हाथ लेकर वाले नागपुर वाले भारत का झंडा नहीं लगाते हैं, वो राष्ट्रभक्ति की बात ना करें। पहली बात, जिनके गुरु, जिनके अंग्रेजों की दलाली करते हो, राष्ट्रभक्ति बात ना करें। दूसरा, महिलाओं को जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं की सारी खींच के जिला पंचायत बनाते हैं, ये आजम साहब की बात करते हैं। आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी पूरा काम कर रही थी, और मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, इसका जवाब ये दे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? दबाव पड़ा, ये सीख क्या है? सुनिए, अभी ये सीख क्या है, आज भाजपा कार्यालय से ये सुई लेके आए हैं कि आज ज्यादा बोलेंगे तो आवाज मेरी निकलेगी, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये बात भाजपा के लोग बहुत होशियार है, जब विकास आप कहेंगी, महिला सुरक्षा कहेंगी, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद ये ला देंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पर बताए मोदी जी अपनी पत्नी को क्यों छोड़े, पहली बात। दूसरी बात, जिला पंचायत में इन्होंने क्यों महिला की साड़ी खींची, क्यों महिला की साड़ी खींच के? पहला मेरी बात सुनिए, अरे भाई कौन, सुनिए बात बता दो, कौन महिला का साड़ी खींचा है? यदि महिला, पहला मेरी बात सुनिए, यदि कोई महिला का चिता, आप मेरी बात सुनिए, पहला चीज जान लीजिएगा, यह भारत की व्यवस्था है, यह समाजवादी पार्टी से नहीं चलती है। भारत की व्यवस्था भारत के संविधान से चलती है, भारत के व्यवस्था भारत के संविधान से। यदि किसी महिला का अपमान होता है, यदि वाले बताएंगे देश कैसे चलेगा? बाबा साहब के संविधान पे माथा टेकने वाले नरेंद्र मोदी संघियों के आगे जाके नागपुर में जाके कहते रहे, जैसे बता दो ये कर दो। अरे क्यों नहीं है? अब ये लोग लड़ रहे हैं, थोड़ा आप क्या कह रहे हैं? ये जो अभी आप ये लड़ाई जो देख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के पिछले 32 सालों का जो स्थिति है उसको बयान कर रहा है। पिछले 32 सालों में जो जितने सत्ताधारी दल रहे हैं, ये लड़ाई मैं बता रहा हूँ, जो पिछले 32 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख पाएंगी, सड़कों पर निकल कर देख पाएंगी, यहाँ पर जो जनता के बीच में जाके देख पाएंगी, पूरा यूपी बदहाल हो चुका है, और उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ये 2 दल ले सकते हैं। अब देखिए, 32 सालों से ये लोग सत्ता में रहे हैं, प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से बदहाल है, और ये लोग आपसी लड़ाई जो है, तू मैं किए हुए, वो आजम खान पे आरोप लगाएंगे, ये इनके पे आरोप लगाएंगे। जिला पंचायत चुनाव कई बार हुए हैं, और हमेशा इस तरह की स्थिति होती रही है, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे सपा रही हो। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने प्रश्न अपना शुरू किया था गोरखपुर से, जलभराव से, आपने जलभराव की बात की थी, और वो जलभराव की स्थिति यहाँ से जितने लोग हैं, जनता जितनी है, आप सबसे पूछ सकते हैं कि सबके घर के सामने ठेहुन भर से ज़्यादा पानी लगा था। और उस स्थिति में भी अगर भाजपा के लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। इनके विधायक के घर के सामने कमर तक पानी लगा रहता है, और वो विधायक इनके नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर बस अपना ठिकरा फोड़ते हैं, नगर निगम के पार्षदों के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया। इनके सांसद, एक मिनट रुक जाइएगा, सुन लीजिएगा, पहले प्रश्न सुन लीजिए, बहुत देर से आप लोगों में सुन रहा था। इनके सांसद जो है वो नंबर 1 सांसद का आपके सांसद नंबर 1 सांसद का फर्जी पत्रकारों को दे करके पैसा जिस तरह से भी करते हैं, जी बिल्कुल सुनिए, तमाम ऐसे उनके अपने खुद के चलाए हुए पत्रकार हैं, क्या रे आईटी सेल काम करता है, आईटी सेल उनकी है, जो लोग उनके खुद के पत्रकार, जो लोग इनको बोलने की आजादी है, बोल लेने दीजिए, वो लोग के बीच में सबके टोकते हैं, फर्जी तरीके से नंबर 1 सांसद का अपना ठिकरा निकालते हैं। गोरखपुर की जनता से ना तो उनको कोई वास्ता है, ना उनको कोई सरोकार है। यहाँ पर तमाम जगह पोस्टरबाजी करते हुए सिर्फ नंबर 1 सांसद, नंबर 1 प्रदेश का ठिकरा लोग लेते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो रही है, इन्होंने अभी तमाम चीज़ें कहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। गोरखपुर में प्रतिदिन हमने देखा है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, मर्डर होता है। यहाँ पर गगहांग में आप देख सकती हैं, अभी मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पर अनीस की मौत हुई थी। यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा की
एक छात्रा की हत्या या आत्महत्या जो भी कहा जाए, कथित रूप से अभी तक तो आत्महत्या ही कही जा रही है, लेकिन वो जांच का विषय चल रहा है और हम लोग अभी तक भी उस पर इस बात को स्पष्ट नहीं समझ पाए कि वो हत्या या आत्महत्या। लेकिन विषय यह रहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़की मृत पाई जाती है और विश्वविद्यालय के विभाग में पाई जाती है, और इन सभी चीज़ों को दबाने का कार्य किया जाता है। जब विश्वविद्यालय के छात्र नेता हम सभी भाई जब उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों पर 107(16) की कार्रवाई की जाती है। तो आखिर ये किस तरह से ये संस्कार चला रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनसे आप सवाल जवाब दीजिए। आपको ना सवाल सुनना पसंद ही नहीं है क्या? मुझे जवाब सुनिए, बात बता दूं, मैं इनके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं एक एक करके आप किनारे। यदि आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे, एक चीज़ है जान लीजिए, अपराधियों की स्थितियों का वर्तमान में आपको आकलन हो चुका है, चाहे उच्च स्तर से देखते जाइए, मैं बता दूंगा। आप आदरणीय, इनके परम आदरणीय कहा जाए, आदरणीय किसको आप मुझे बताते जाए, मैं बता दूंगा। किसी यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी स्थिति नहीं, लड़की रहे लड़का रहे, अपराधी फरार चल रहे हैं उस मामले में, आपको जानकारी होगी। अभी भी बता दूं, पहला जो आप बता रहे हैं, पहला चीज है, कोई अपराधी, समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार रही है, आप भी स्थिति को देखे होंगे कि अपराधी अपराध करता था और सीने पर चढ़ करके कि नहीं किसी गोली नहीं चला, मुंह से जवान नहीं निकाला जाता था। किसी वर्तमान में इनके साथियों की स्थिति आप देख ली होंगी कि जो यदि अपराध करता है उसकी स्थिति किस प्रकार रहती है, उसकी चाहे गाड़ी पलट दी जाए, चाहे किस प्रकार से व्यवस्था रहती हो, चाहे आजम खां की तरफ से 2.5 साल 3 साल, आजम खां 2.5 साल 3 साल से यदि उन्होंने एक महिला का अपमान किया तो 2.5 साल 3 वर्षों तक पूरे परिवार सहित अपराध उन्होंने किया, तो उनकी क्या हश्र हुआ है आप भी जाने में है। दूसरी तरफ से यदि आप यह जो कर रहे हैं जल भराव का, उसका भी मैं उत्तर बहुत सटीक आपको उत्तर देता हूं। पहला चीज़ जहां की आपने यह प्रश्न उठाया हुआ है, नहीं आप समय दीजिएगा पूरा, आपने जहां का प्रश्न उठाया है, आप एम्स के बगल की चीज़ें हैं। एम्स जहां काम करता है आपको भी ज्ञात होगा, या तो आप पता लगे 4 किलोमीटर, नहीं मैं बताते जा रहा हूँ ना, आप जहाँ करिएगा 4 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 4 किलोमीटर वहाँ की पाइपलाइन, नाली, सारी की व्यवस्था उसकी, चूँकि जो उसका गाइडलाइन होता है 4 किलोमीटर की जो व्यवस्था होती है वो एम्स के द्वारा कराई जाती है। सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनते जाइए। वहाँ नाली, आप अगर यह नहीं हो, एक बार कैमरे की नज़र वहाँ से दिखाइएगा, चारों तरफ नालियों का निर्माण चल रहा है। 85 किलोमीटर की अंडरग्राउंड पार्किंग, मैं भी उस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरी बात सुनते जाइए। पहला चीज़ है, मैं आपकी सारे प्रश्नों का मेरी जवाब सुन नहीं रही हैं, आप विपक्षियों की तरफ पूछते जा रही हैं। पहला चीज़, मैं वहाँ से पूरा का पूरा पाइपलाइन का कार्य हो रहा है। नहीं सत्ता नहीं, मेरी बात आप सुनने दीजिए। मैंने आप नहीं आप पर आरोप केवल और केवल कांग्रेस ने लगाया है कि पत्रकार बिके हुए पत्रकार, नहीं इन्होंने, आपने सुना ही नहीं, आप लोग को सुनने की आदत ही नहीं। आप अपने वीडियो ने कहा वो किस आधार पर नंबर 1 संसद में गए, कितने दिन वो संसद में, जान लीजिए, सुनिए बात बता दूं, हाँ यह जान लीजिए, रवि किशन जी, आप इनको, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, इनको कह दीजिए कि आप यह संसद वाली व्यवस्था का नहीं जिस पर भी कहिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे आप बोलने दीजिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप रवि किशन जी को दिलिएगा, रवि किशन जी सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाले सांसद हैं, ठीक है। सबसे कम वालों की श्रेणी में आप वर्तमान में आदरणीय राहुल गांधी जी को देख लीजिएगा, चाहे वो अपने मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे जो भी हों, और उनकी व्यवस्थाओं में चूँकि जनता ने उन लोगों को इस हश्र पर पहुँचा भी दिया है, और आगे भी 20 साल 50 सालों तक 20 साल 50 साल भैया अखिलेश जी सपने मारे हैं क्या रात में? ठीक है, और सुनिए बात बता दूं, और दूसरी चीज़ है, अखिलेश जी सपने में स्थिति, अखिलेश जी की भी जो बात कही, अखिलेश जी के आजमगढ़ में स्थिति आप जान लीजिएगा। यहाँ आप बाहर की बातें छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ पर आइए। नहीं आप यहीं की बात बता रहा हूँ, गोरखपुर के सांसद रवि किशन सांसद हैं, और घर के सामने बच्चे मछली मार रहे थे, पूछिएगा। मेरी बात सुनिए, बता दूं, आप मछली और यही आके खा भी रहे थे, इनकी अखिलेश यादव के पास भेजे भी थे। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात आप नहीं समझ रही हैं। नहीं आप वहाँ नालियों का निर्माण चल रहा है, नालियों का निर्माण चल रहा है, और बरसात के पानी जो आ रहा है। दूसरा चीज है, यदि आप जाने वाला रवि किशन जी पर जो इन्होंने बात करा है, रवि किशन जी, आप वहाँ संसद छत छोड़ करके कभी ऐसा नहीं होता कि रवि किशन जी यहाँ नहीं होता, और ये इनके ही समाजवादी पार्टी के जाते हैं हीरो लोग, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, ठीक है। और दूसरे तरफ देख लीजिए, अखिलेश कोरोना काल में केवल रवि किशन जी व्यक्तिगत तौर पर, चाहे उनके द्वारा हो ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाना हो, चाहे मुफ्त ऑक्सीजन, आज भी उनके कार्यालय पर सिंगड़िया जहां बता रहे हैं, आज भी 200 ऑक्सीजन सिलेंडर उनके यहाँ रखे हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन तैर के जाना पड़ेगा लाने। आप पूरी बात सुनिएगा। अखिलेश यादव तो अपने क्षेत्र में ही नहीं गए, पूरा क्षेत्र होता है। अखिलेश यादव, आखिर आजमगढ़ की जनता कराह रही है कि अखिलेश यादव जी ऐसा सांसद मिल गया दुर्भाग्य से, जो अपने क्षेत्रवासियों को पूछता तक नहीं है। अखिलेश यादव कहाँ क्षेत्र में जा रहा है, आप एक बार आजमगढ़ भी जाकर देखिए, कोई नहीं जाने वाला।
अखिलेश यादव जी का मुख्य काम था ना खेलब न खेलब खेलिए बिगाड़ब, जनता को बर्बाद करना के वहाँ पर आजमगढ़ की जनता को एकदम त्रस्त कर डाले हैं उनके आप स्थिति। और जो अपराधियों की बात कर रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के देश में उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जो अपराध करेगा, अपराध द्वारा निर्मित जो अपराधों से, अपराध के पैसे से जो अर्जित करेगा, उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं, घर का ध्वस्तीकरण हो रहा है, सरकार उनकी कुर्की भी कर रही है। अब देखिए एक सवाल पूछूंगी, सीधा सीधा जवाब देने की हिम्मत है तो बताइए। मैं सीधा मुझे बताइए अखिलेश जी, पहले आपसे पहले इधर कांग्रेस इधर बीजेपी है, दोनों जो जवाब दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जवाब नहीं, आप दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब घुमाइए नहीं। ये बताइए बताइए कि अखिलेश जी आजमगढ़ कोरोना काल में क्यों नहीं पहुंचे? पूरा आप दावा करते हैं कि बहुत अच्छा काम किए, इसका जवाब सीधे बताइए। नहीं, धैर्यतापूर्वक अब इनकी तरह घुमाइएगा नहीं, बिल्कुल सीधे धैर्यतापूर्वक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेड श्रेणी की उनको सुरक्षा मुहैया है। आप समझिएगा, अगर कोरोना काल में जो भारत सरकार ने 3 एक्ट लाया था कोरोना के तहत, अगर अखिलेश यादव जी वो एक आम सांसद नहीं है, आप इस बात को समझिए। अगर उनको कहीं जाना होता तो पूरा प्रोटोकॉल लागू होता है, तीनों एक्ट और जो भारत के कानून व्यवस्था बनाया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल ना टूटे, पूरा सुनिएगा उस बात पे, कोरोना प्रोटोकॉल ना टूटे, इस वजह से उन्होंने खुद ना जाकर, जितने हमारे आजमगढ़ में विधायक हैं, और मैं आपको प्रूफ के साथ दे दूंगा, एक एक ब्लॉक स्तर पे, एक एक ग्राम सभा के स्तर पे जितने नेता हमारे पदाधिकारी थे, जिले से लगाए चीज़ें, मैं आपको पूरा खाका उपलब्ध करा दूंगा। अखिलेश यादव जी के स्वयं के मॉनिटरिंग में हर जगह हम लोगों ने व्यवस्था पहुंचाने का वहाँ पे काम किया, और बल्कि अखिलेश यादव जी खुद चाह रहे थे कि मैं जाऊँ, मैं खुद जाऊं, लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश का जो शासन व्यवस्था है, सरकार नहीं कहूँगा, शासन व्यवस्था जो व्यवस्था बनाती है सुरक्षा से लाए कि भीड़ पब्लिक ना आए सड़कों पे, कहीं कोरोना का प्रोटोकॉल ना टूटे, इस वजह से वो ना जाकर पूरी मदद और अत्यधिक मदद, आप देखिए हमारे विधायकों, हमारे सांसद और खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कुछ करने का काम नहीं किया। एक एक मजदूर जो आ रहे थे, अखिलेश यादव जी ने एक एक कार्यकर्ताओं को क्या रखा था, स्वयं समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ के मॉनिटरिंग करते हुए कि हर जगह भोजन पहुंच जाए। जो नोएडा गेट क्या कहते हैं, हैदराबाद से दिल्ली से जो आ रहे थे उस समय पे बैठ के देख रहे थे मजदूरों का पलायन। नहीं, आप पूरी व्यवस्था देख रहे थे कि हमारे सिस्टम पे। डिम्पल यादव जी, आप पता कर लीजिए, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी, खुद उन्होंने सड़कों पर उतर के लोगों के सहयोग करने का काम किया, क्योंकि अखिलेश जी आते तो जनता एकाएक अगर हो जाता, प्रोटोकॉल का टूट जाता। केवल और केवल डांस, सुनिए बात बता दूं, डिम्पल भाभी का केवल और केवल नहीं, मैं नहीं, केवल और केवल जो मीडिया में आया, मीडिया ने मैंने नहीं लाया, केवल और केवल 2-3 नहीं, सुनिए बात बता दूं, वह मैं अभद्रता बात करेंगे, ये अगर अभद्रता ये बात करेंगे, जो डिम्पल भाभी का केवल और केवल नाच जो उन्होंने डांस किया था, केवल और केवल वह मीडिया में आया था, उनके द्वारा वह गई। अखिलेश यादव यहाँ की बात छोड़ दीजिए, आजमगढ़ के सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों सांसद बनाएं, ऐसे व्यक्ति को जनता क्यों सांसद बनाए कि जो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आता है। मोदी जी बनारस कितनी बार मोदी जी गए थे? मोदी जी, मैंने बता दे रहा हूँ, मोदी जी के पहला सुनिए बात बता दें, मोदी जी उनको सांसद क्यों, आप बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, और ये बताइए हमारे योगी आदित्यनाथ जी कौन जनपद बचा हुआ है, कौन जनपद बचा हुआ है? सांसद बनारस के सांसद मोदी जी हैं, आपने कहा सांसद क्यों बनाया जाए? कौन जनपद बचा हुआ है? जब कोरोना काल लहर धीमा हो गया, तब मुख्यमंत्री जी अपने गर्भगृह से निकले और तब वो घूमना शुरू किए। आप ये बात जान लीजिएगा, ये जो बार बार कह रहे हैं, पहले ये दिखा रही है मीडिया ही। सुनिए बात, 2 बात सुनिए। पहले इन्होंने डांस का जो बात किया है, अगर ये भाषा अपनी नहीं सुधारेंगे, मैं आपके माध्यम से इनको चेताना चाहूंगा। कई सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, ठीक है, वो जारी हुए हैं, वो चीजें हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अगर ये हमारे महिला नेत्रियों के बारे में अगर इस प्रकार की तरीके से बात कहेंगे, इस पर तरह की बात करेंगे, तो मैं इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले तो सभ्यतापूर्वक की तरीके से इस बात को करें, और दूसरी बात, मैं तो आपसे बात कर नहीं रहा हूँ, आप जनता, जब जनता से बात करेंगे, जब जनता से पूछेंगे तब आप शांति से बैठे हैं। नहीं, इतने शांति से आप सीट कैसे लाएंगे? नहीं, बिल्कुल सीट लाएंगे। ये जो चल रहा है ड्रामा, इसको देखते हुए, ये जितनी ड्रामा चल रहा है, इसको देखते हुए जनता जानेगी किसको आना है, किसको नहीं लाना है। देखिए भाई, लड़िए नहीं। जमीनी स्तर पर जो काम भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा है, राष्ट्रवाद लाए, धर्मवाद लाए और अश्लीलता लाए। कैसे डिबेट में हम चाहते हैं युवाओं के विकास में और महिलाओं की सुरक्षा में, शिक्षा और रोजगार में, और जो जल जमाव है, जल जमाव से मुद्दा 4 मुद्दे हैं, इन 4 मुद्दों पे बहस कर लें कि कितनी नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात इन्होंने किया था, आज तक नहीं हुआ। 15 लाख रुपए क्या था? सुनिए एक और बात, काजल सिंह से लगाए, अनीश कनौजिया से लगाए, डीएन गौर से लगाए, पिपराइच विधानसभा में 4 दिन लगातार हत्याएं हुई हैं, लगातार
लगातार 4 दिन मरे हैं लोग। और भी जो रेप हुए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, यहाँ तक कि थानों में रेप हुए हैं। मैं नहीं कहता, मीडिया कहती है। जो भारत की संस्था, मैं आपके विजय बनाऊँ, पूरे देश का जो संस्था है जो रिपोर्ट देखती है, अरे कुलदीप सिंह सेंगर किसका विधायक है? किसका विधायक है? आप पहले बात बता दूं, यदि पहले सुनिए बात बता दूं, पहले मेरी बात सुनिए। रेप वो करता। और इनके गृह राज्य मंत्री अटल जी के, श्रद्धेय अटल जी के सरकार में रहने वाले गृह राज्य मंत्री जी चिन्मयानंद जी पे आरोप क्या है ये भी पूछिए ना। विधायक रेप इनके, महिला की सम्मान की बात। अच्छा ये बताइए, और ये क्या बताएंगे महिलाओं के सम्मान की बात? ये क्या बताएंगे? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते कहते बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। शिक्षा मित्र बहनों ने अपने केस कटवा दिए। क्यों कटवाए? और बीएचयू में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब छात्राएं जब आंदोलन कर रही थी तो वहां पे पीएससी ने लाठीचार्ज किया। उस समय सांसद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उस समय वहां मौजूद थे। क्यों लाठीचार्ज? ये कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये बेटी को मरवाओ और बेटी को जलाओ। आधी रात को वाल्मीकि समाज की बेटी को बात बता दूं, यदि जो महिला सुरक्षा इनकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, इनके जो पूर्व, सुनिए बात बता दूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और नीचे के कार्यकर्ताओं तक की यही व्यवस्थाएं हैं। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान, मेरी बातें सुनते जाइए, उसके में जो महिला जो यह बता रहे हैं, पहला चीज है अखिलेश फोबिया हो गया इन लोगों को। सुनिए बात बता दूं, सुनिए बात सुनते रहेंगे अखिलेश यादव, अखिलेश क्योंकि अब आने वाले हैं, सरकार बनने जा रही है, भाजपा जा रही है, इसलिए बार बार अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। मैं कह रहा हूँ विकास पे बोले ना, महिला सुरक्षा बोले। ये मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ भैया बीजेपी के हैं, ये बैठे डिबेट कर 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? ये बात बता दूं, अभी वर्तमान समय की भी व्यवस्था जो चल रही है, 69,000 सुनिए बात बता दूं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। आपको भी यह ज्ञात है। वर्तमान समय जो है बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं ये। सुनिए बात बता दूं, अरे वहाँ पर बच्चे धरना दे रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। इलाहाबाद में अभी बच्चे वहाँ बैठ कर धरना दे रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, आरक्षण में भी टीजीटी पीजीटी के। सुनिए बात बता रहा हूं, टीजीटी शिक्षक भर्ती की गई है। आप आरक्षण के नियमों की अवहेलना करते हो, पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है। अब कह रहा है कि आरक्षण की अवहेलना कर दी गई, आपके सामने ये लोग झूठ कर। अरे सुनिए बात बता दो, आप महाराज उठते हैं, ये पिछड़ों का आरक्षण ये खा गए। और जो 69 है, अभी भी लखनऊ के इको गार्डन में कई सारे अभ्यर्थी बैठ के धरना प्रदर्शन, आज की खबर है, दे रहे हैं लगातार। ये चले मेरे साथ, मैं लखनऊ चलते ट्रेन से चला जाए 172 रुपये लगेगा, अब 80 हो जाएगा, चले हम नहीं चलते, ये नहीं चलेगा। सुनिए ये जो कर रहे हैं, पहली बार मोदी जी जब से आए पिछड़ों कहते मैं पिछड़ों का बेटा सीधा ठोक के कहते वोट दे दीजिए भाइयों। और डॉक्टर बनने वाली परीक्षा में जो आरक्षण लागू होता है, हर वर्ष 4,000 डॉक्टर पिछड़े समाज के निकलते, लेकिन मोदी जी उसको लागू नहीं कर रहे थे। MK स्टालिन से लगाए, आदरणीय अखिलेश यादव से लगाए, और जितने भी सामाजिक न्याय पसंद, या तो आप देख लीजिए जो झा साहब है राज्यसभा सांसद है, उन लोगों का हम लोग देखते रहते लगातार। जब आंदोलन व्यापक रूप से हुआ तब जाके उसमें आरक्षण लागू हो पाया। ये 13 पॉइंट रोस्टर क्यों कम करना चाहते? क्योंकि नहीं चाहते कि दलित और पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े। इन चीज़ों को बात भर्ती नहीं हुई, आपने देखा भर्ती हुआ तो वहाँ के SSP को सस्पेंड कैसे किया गया था, एक महिला के नाम से कई जगह भर्तियाँ हुई थी। ये तमाम चीज़ें हैं ना, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। और इस पर पूछिए, और आप महिला हैं मैम, आप महिला हैं, एक सवाल वाजिब पूछिए। इनके बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई की फर्जी तरीके से नियुक्ति करवाते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, उस पर भी इनसे जवाब ले लीजिए। पहला सुनिए बात, जो महिला की बात कही है मैडम, आपको पता नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा यहाँ हर व्यक्ति जानता है, वर्तमान में भी केंद्र, मेरी बात बता रही है, सबसे बड़ा चीज जानिएगा, केंद्र में वर्तमान में भी अब तक की सारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा महिला जजेज हैं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट में कल भी आप 3 महिला जजों ने कल शपथ लिया है, आपको भी ज्ञात होगा। अगर पेपर पढ़ते हो तो पेपर में ले लें। अभी अरे भाई अभी देखे ना मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ नहीं करेंगे। अभी आप उसकी जवाब की बात छोड़ दीजिए, पेपर यहीं बाहर किनारे होगा। अरे भाई पेपर यहाँ से ले ना, 3 एक जवाब की बात। 3 महिला जज को रखने से 33% महिलाओं का आरक्षण पूरा हो जाता है क्या? केंद्र में सुनिए बात, अब तक की जब तक की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं, सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। आप बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं महिलाओं के पास हैं। तो आप यह कहिए कि वर्तमान में आप यह कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। सबसे ज्यादा मंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट में है। क्या चीज है? क्या चीज है? एक सवाल हम लोग आप सुनिए बात बता दूं, कभी भारतीय जनता पार्टी, पहला चीज जान लीजिए, मेरी मुझे बोल लीजिए, उसी में सवाल ऐड कर लीजिए। हम लोग कहाँ खड़े हैं? बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती खड़े हैं ना, है ना खड़े? हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति
सम्मानित करती। वाल्मीकि समाज की बेटी को आधी रात को हिंदू संस्कृति में कहाँ लिखा है कि पेट्रोल डाल के जला दिया जाए? आप हिंदू बनते हैं ना, बताइए वो हिंदू आप सुनिए, बात बता दूं। महिलाओं की बात करिए। भारतीय जनता सुनिए, पार्टी एक महिला एंकर आपके सामने खड़ी है, तो महिलाओं की मैं तो बात बता रहा हूँ। एकदम बताइए। महिलाओं का पहला चीज जान लीजिए, केंद्र में वर्तमान में सबसे ज्यादा पूरा इतिहास उठा के देख डालिएगा। वो मैं अंबिकेश दुबे नहीं कह रहे हैं कि कह रहे हैं, आप उठा करके केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री अब तक की सबसे ज्यादा महिला मंत्री केंद्र में है। और वो महिलाओं की वर्तमान में पहला ऐसा कार्यकाल होने जा रहा है कि महिला जस्टिसों की नियुक्ति होने जा रही है। और महिला 2 कार्यकाल के बाद में महिला चीफ जस्टिस होगी, जो वर्तमान में कल नियुक्ति हुई है। कल उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है महिला। तो आप ये बताइए, महिलाओं के आप सम्मान को बोलेंगे, कहाँ महिला नहीं हमारी आगे? आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उठा करके पढ़ के जज बन रही हैं साहब, महिलाएं पढ़ आप बता देता हूँ। आप गोरखपुर में वर्तमान में हमारे यहाँ 7 महिला अभी नई लड़कियाँ, विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई लड़कियाँ, अपने वर्तमान विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई लड़कियाँ भी यहीं यहाँ पे जज बनी हुई है। अलका पांडे से लेकर के आप सुनिए, ये जो महिलाएं जज बन रही हैं वो अपने आप से पढ़ के बन रही हैं। मेरी बात, मुझे इनके सवाल का जवाब दीजिए ना। आप बता रहे हो तो केंद्रीय मंत्री पाने के लिए एक औरत की साड़ी क्यों बेची? मंत्री में ही सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, सबसे ज्यादा महिला मंत्री है, ठीक है ना। मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने परिवार के माध्यम से जो व्यवस्था सांसद है वो मंत्री बन गई है, मैं पूछना चाहता हूँ, जो गाँव में गरीब महिलाएं रहती है, जो गाँव में बहुत मध्यम वर्गीय महिलाएं रहती है, उनको आप आगे क्यों नहीं लाते हैं? एक बार सदन में बात होती थी कलावती क्या, कांग्रेस के कलावती, फिर आप बात सुने, मैं आपके बीच नहीं बोला था, कलावती का बात उठा था, कलावती की बात उठा था, जवाब नहीं देंगे। जो पढ़ के जब बात उत्तर प्रदेश की होगी तो आप बंगाल पहुंच जाएंगे, जब बात गोरखपुर की होगी तो आप आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। आप बात गोरखपुर की करिए, फिसल जाते, बहुत तेज फिसलाते ये बात को। इनको जनता, ये बात हो रही थी, बात हो रही थी, जब बात भारत की होगी तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी के घर की बात हो रही थी। 1 नंबर के झूठे सांसद जिन्होंने कहा कि यहाँ से मरोगे स्वर्ग जाओगे, जब उनके घर के बाहर मछली मारने की बात हो रही थी तो ये पहुंच गया एम्स बनना, इसलिए गड्ढा खन दिया। इकट्ठा शहर खोद दीजिए, पूरा गोरखपुर को कहीं और बसा दीजिए। क्या बात करें, ये केवल भ्रमित करते हैं। जटेपुर से लगाए, भेड़ियागढ़ से लगाए, शाहपुर से लगाए, सुरजकुंड से लगाए, शहर का कोई कोना नहीं बचा है। गाँव में अगर बाढ़ आता, मैम बड़हलगंज में आया है, चौरी चौरा में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरे शहरी इलाकों में जल जमाव है, कमर के ऊपर पानी है। ये कौन सा विकास है? ये कौन सा विकास? सुनिए, पहला बता दूं, पहला आप इनको शायद दिख नहीं रहा है। सुनिए बताऊं, दिख नहीं रहा है। आप पूरे गोरखपुर की जो सड़कें हैं 4 लेन हुई हैं, आप पूरे गोरखपुर की सड़कें हैं 4 लेन हुई हैं। आप नौका विहार से, प्रेक्षागृह से उठाते हुए, एनेक्सी भवन से उठाते हुए चले आइए, जिस रोड पर भी खड़े हैं, यहाँ से लेकर के, सुनिए बात बताओ, यह आप गोरखनाथ मंदिर से लेकर के और आप बरगदवा तक चले जाइए, सारी सड़कें जो एक किनारे हैं, सारी सड़कें 4 लेन है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके सामने एम्स खड़ा है, 2 विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय बनकर के खड़ा है एक किनारे। आप खाद कारखाना, आप जहाँ नियुक्तियों कर रहे हैं, लगभग 450 नियुक्तियां एम्स में हुई हैं। यहाँ गोरखपुर की बात है, खाद कारखाना में 573 नियुक्तियों की मुझे जानकारी है। आगे जो भी हुई मुझे वो नहीं है, 573। यह नियुक्तियाँ या गोरखपुर के युवा और भारत के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा हैं, ठीक है। यह विश्वविद्यालय जो वर्तमान में आप खड़े हुए हैं, वर्तमान भी यहाँ की स्थिति चीज़ है, आप यहाँ से किनारे होते देख लीजिए, आप सारी सड़कें इन्होंने विश्वविद्यालय की बात की। एक विश्वविद्यालय, ठीक है ना, स्वयं मुख्यमंत्री जी का, दूसरे का केवल ईंट रखाया है। और जो बार बार कर रहे हैं कि हमने खाद कारखाना बना दिया, एम्स दे दिया, नौजवान खड़े, नौजवानों बताओ नौकरी मिला इस सरकार में? नहीं मिला नौकरी। अब नौजवानों से पूछना, कोई नौकरी, सुनिए एक बात और सुन लीजिए, 2 करोड़ पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ कहते हम 2 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि चुनाव आ चुका है। ये जवाब नहीं देंगे, ये सुरक्षा पे और शिक्षा नहीं दे देंगे। ये बताओ, सुन लीजिए कि जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, जरा इनको, अगर इनको उस चुनाव घोषणा पत्र का बिंदु याद हो तो पूछिए कि कितना इन्होंने पूरा करवाया, उसमें से कितना पूरा कराया? क्या इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क कर दिया? क्या इन्होंने? एक सवाल और, एक सवाल के उत्तर देना, गड्ढा मुक्त हुई है, जरा बताएंगे कौन? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में छात्र नेता रहे हैं और पुस्तकालय मंत्री पद प्रत्याशी भी रहे, पुस्तकालय मंत्री का चुनाव भी लड़ा उन्होंने। लेकिन जब वो सांसद है तो बार बार कहते थे चुनाव होना चाहिए, शासन का चुनाव होना चाहिए। आज वो देश प्रदेश के राजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो शासन चुनाव पे बैन क्यों लगा रखे?
ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ये बताएं ये क्यों ये डरते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग चुनाव हारते इसलिए ये डरते हैं। देखिए भैया ये बातचीत आप लोगों की चलती रहेगी। आपको बता दूं जो इन्होंने जवाब दिया है, पहला चीज है जो विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय में चुनाव का मामला है वो विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक तंत्र है, कुलपति है, कुल सचिव, उनका मामला है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है। शासनादेश के अंतर में आता है। अरे भैया ये लड़ाई इन लोगों की चलती रहेगी क्योंकि यूपी में चुनाव है, गर्मा गर्मी बहस चलती रहेगी। और देखिए ये बातचीत चलती रहेगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।